जय हिंद साथियों। आज का हम लोग का टॉपिक है बौद्ध धर्म सभाएं या समितियां। आगे बढ़ने से पहले हम लोग क्या करते हैं कि बौद्ध धर्म के बारे में कुछ जानकारी अर्जित करते हैं। तो देखते हैं कि बौद्ध धर्म के संस्थापक आखिर कौन थे। तो बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध थे। और गौतम बुद्ध जो थे ना, गौतम बुद्ध का जन्म की बात की जाए तो जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। और कहाँ हुआ? तो लुम्बिनी, नेपाल के कपिलवस्तु में हुआ था। इनके पिता का नाम क्या? सुधोधन था और माता महामाया थी। इनको ज्ञान प्राप्ति की बात की जाए तो ज्ञान प्राप्ति अंततः इसको क्या हुआ था कि गौतम बुद्ध को गया मगध बिहार में उरुवेला स्थित एक पीपल के वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है। अब क्या हुआ कि जो भी बौद्ध संगीतियाँ या समितियाँ आयोजित की गई थी, वो जो प्रथम आपकी बौद्ध संगीति यहाँ पर आयोजन किया गया है, ये बुद्ध के मृत्यु के बाद ही आयोजन किया गया है। यानी बुद्ध के मृत्यु के बाद, यानी बुद्ध जब मरे थे, मृत्यु हुआ था उनका, उसी समय ये बौद्ध संगीति को आयोजन किया गया था। तो कोई भी वर्ड है उसको पर्सनली मत लीजिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। और बौद्ध धर्म सभाएं और समितियां देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग का क्या है, हम लोग का ट्रिक देखिएगा, कितना मज़ेदार ट्रिक है ना। थोड़ा मतलब हंसी तो आएगी, लेकिन अगर ये याद हो जाए एक लाइन में ना, पूरा बौद्ध धर्म सभाएं समितियां सब क्लियर। बस देखिए क्या है कि पटाओ मंगली आसिक, क्या है कि पटाओ मंगली आसिक कुंवर मित्र कंगाल है। ओके, बस इसी ट्रिक से हम लोग पूरा बौद्ध धर्म सभाएं या समितियां याद कर लेंगे। और एक यहाँ पर क्या है कि अभी तो 2 है, आपका 2 और जुड़ेगा इसमें, मतलब 4 बौद्ध समितियां है ना, सभाएं। ओके, और आप लोग जब एग्जाम में जाते होंगे तो यहाँ पर कैसे याद करते होंगे हम दिखाना चाहेंगे। इस टेबल के माध्यम से आप याद करके जाते होंगे। जैसे क्रम है तो क्रम में पहला क्या है कि प्रथम है, प्रथम बौद्ध संगीति 483। राजगिरी कहाँ हुई थी? राजगृह में। अगला कहाँ? महाकश्यप कौन थे? अध्यक्ष हुए थे। शासक कौन थे? अजातशत्रु थे। ये तो प्रथम। आगे द्वितीय की बात करें तो 383। ऐसे ही आप लोग रट के गए होंगे, लेकिन यहाँ पर हमको ये टेबल का यूज नहीं करना। हम लोग टेबल का यूज बहुत कर लिए और क्वेश्चन बहुत एग्जाम में गलत कर लिए। अब क्वेश्चन हमको गलत नहीं करना है, क्योंकि हमको एक नया ट्रिक मिला है और बेस्ट ट्रिक मिला है। ठीक है ना। स्थान कहाँ था? वैशाली। वैसे आप लोग इसको देख लीजिए, आपका रिवीजन भी हो जाएगा। ओके, अध्यक्ष कौन थे? सभाकामी थे। शासक कौन थे? कालाशोक थे। कौन? तो द्वितीय समिति यानी सभाएं का। तृतीय जो सभा हुई थी, समिति हुई थी, 250 ईसा पूर्व में हुई थी। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ईसा पूर्व है, यानी जो ईसा मसीह जन्म लिए थे उनके जन्म के पहले 250 वर्ष पहले ये समिति हुई थी। पाटलिपुत्र, ओके, पाटलिपुत्र में हुई थी। मोगली पुत्तिस कौन थे? तो अध्यक्ष थे। ओके, शासक कौन थे? तो अशोक थे। सम्राट अशोक थे। चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी कहाँ? तो वह 1st ईस्वी में हुई थी। 1st ईस्वी में। स्थान क्या था? कुंडलवन था। अध्यक्ष थे वसुमित्र, शासक थे कनिष्क। चलिए, ये तो हम लोग का हुआ कि ये टेबल की सहायता से हम लोग याद किए थे और क्वेश्चन गलत हो गया। आइए हम लोग ट्रिक पे चलते हैं कि ट्रिक हम लोग का क्या है कि पटाओ मंगलियासी कुंवर मित्र कंगाल है। ओके, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पूरा हमारा ट्रिक क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर ट्रिक देखिएगा, ट्रिक हम लोग का क्या है। तो ट्रिक है एकदम 4 वाक्य यहाँ पर बना है ना, 2 लाइन में क्लियर। क्या है कि राजा महाराजा आजा, है ना। आप लोग शायरी बहुत याद किए होंगे, बस इस ट्रिक को याद कर लीजिएगा। एग्जाम में जो समिति और सभाएं हैं ना, आपका एकदम क्लियर है। तो शेरो शायरी तो बहुत याद किए होंगे, उसमें इसको भी जगह दीजिएगा कि राजा महाराजा आजा, वैश्या सबका काल है, वैश्या सबका काल है। पटाओ मंगली आशिक कुंवर मित्र कंगाल है, पटाओ मंगली आशिक कुंवर मित्र कंगाल है। ओके, अब ये तो हमारा ट्रिक हुआ। अब ये ट्रिक से हम लोग कैसे इस समिति और सभा को याद करेंगे? ठीक है, तो ट्रिक से देखते हैं। हमारा देखिए पहला हुआ, ये क्या हुआ? दूसरा समिति का, ये हुआ तीसरा समिति का, और ये हुआ चौथा समिति का। आपने ट्रिक बहुत देखा होगा, लेकिन वहाँ से याद किया कराया जाता है कि शासक, है ना, प्रथम बौद्ध सभा में शासक कौन थे, तो छोटा ट्रिक बनेगा ना। लेकिन हम लोग क्लियर करेंगे तीनों। कौन? कि यहाँ पर क्या होगा कि स्थान हमारा क्लियर होगा। अगला क्लियर होगा हमारा कि अध्यक्ष कौन थे, और यहाँ पर अगला था कि शासक कौन थे। ओके ना,
यहाँ पर तीनों हम लोग को क्लियर करना है, इसीलिए ट्रिक क्या हो गया है कि 2 लाइन में हो गया है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे, हम लोग देखते हैं आखिर क्या है। पहला है हमारा राजा महाराजा आजा। ओके, बढ़ते हैं इस ट्रिक पे और फटाफट इसको याद कर लेते हैं। देखिएगा फर्स्ट ट्रिक क्या हम लोग का कि राजा महाराजा आजा, राजा महाराजा आजा। चलिए इतना रट लीजिएगा कि एकदम सोते हुए बोलिएगा, राजा महाराजा वैसा सबका काल है, पटाओ मंगली आशिक कुंवर मित्र कंगाल है। ओके, अब देखिए ट्रिक से हम लोग क्या करते हैं कि पहला पंक्ति मतलब प्रथम आपका समिति या सभा, ये सन तो आपको याद रखना पड़ेगा 483, बाकी ये ट्रिक काम कर देगा। सन याद रखिएगा, बाकी ट्रिक काम करेगा। देखिएगा हम लोग रिलेट करते हैं क्या, राजा है ना, राजा में आ जाते हैं। देखिएगा राजा, यहाँ पर राजा हम लिख दिए, राजा से मतलब राजगृह। प्रथम बहु संगति कहाँ किस स्थान पर हुई थी, तो स्थान हमारा है राजा राजगृह में। दूसरा है महाराजा, ये अध्यक्ष को डिनोट कर रहा है, अध्यक्ष को डिनोट कर रहा है। तो अध्यक्ष कौन थे, महाकश्यप, महाराजा याद करिएगा महाकश्यप थे। ओके, आजा मतलब कौन थे, शासक को यहाँ डिनोट कर रहा है, सब ऐसे ही चलेगा, स्थान अध्यक्ष शासक। ओके, और आजा मतलब अजात शत्रु। क्लियर है, आशा करता हूँ बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा आपका। तो राजा महाराजा आजा, राजा किसको डिनोट कर रहा है, तो स्थान को, राजा मतलब राजगृह, महाराजा मतलब अध्यक्ष कौन थे, प्रथम बौद्ध संगीति का, तो महाकश्यप थे। शासक कौन थे, तो आजा मतलब आजात शत्रु थे। क्लियर है, ओके, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। ये तो हमारा पहला पंक्ति क्लियर हो गया। अब बढ़ते हैं, वैसे ही सेम होगा, ये स्थान को डिनोट करेगा कौन, ये हमारा जो यहाँ पर स्थान को डिनोट करेगा स्थान, यहाँ पर तो हमारा राजा महाराजा आजा, इतना क्लियर हो गया, इसलिए हम इसको कट कर दिए हैं। अगला देखते हैं कि वैश्या शब्द का काल है, और यहाँ पर जो है यानी इसको कट किया है कि ये साइलेंट वर्ड है, इसमें आपको कनेक्ट नहीं करना है, वो तो आपको याद करने के लिए हमने लिख दिया है। ठीक है ना, अब यहाँ पर वैश्या शब्द का काल है, बस 3 वर्ड याद करिए, कनेक्ट करना है पूरा याद। ओके, आगे बढ़ते हैं। वैश्या शब्द का काल है, तो ट्रिक देख लेते हैं क्या क्या ट्रिक है। वैश्या शब्द का काल है, वैश्या शब्द का काल है, ये किसको डिनोट कर रहा है, तो वैश्या मतलब ये है आपका स्थान को डिनोट कर रहा है। चलिए देख लेते हैं इसको, स्थान या स्थान को डिनोट कर रहा है। ठीक है ना, देखते हैं यहाँ पर हम लोग का क्या बन रहा है ट्रिक, कि ये देखिए क्रम क्या है, तो दूसरा, ये क्या है, तो दूसरा क्रम है। दूसरा जो क्रम है ना, दूसरा क्रम से हमारा क्या है, ये तो हम लोग का पहला था, ये फर्स्ट वाला था, ये क्या है, दूसरा है। तो ये दूसरा पंक्ति बन रहा है, दूसरा पंक्ति से द्वितीय सभाएं, द्वितीय सभाएं 383 है ना, मतलब क्या है कि 483 के बाद 383 ईसा पूर्व में द्वितीय हुआ है ना, 83 कनेक्ट करिएगा इसको। अब स्थान देखिए, स्थान अध्यक्ष शासक, सेम चलेगा पैटर्न, आपको बस दिमाग में रखना है कि पहले इस ट्रिक में क्या आएगा, स्थान आएगा, अध्यक्ष आएगा, उसके बाद शासक आएगा। वैश्या मतलब स्थान, और वैश्या को हम लोग कनेक्ट किए हैं कैसे, वैशाली है ना, यहाँ पर वैशाली, वैश्या को वैशाली। सभा का, सभा मतलब सबका काल है, मतलब सभा कामी है ना, और स्थान तो हो गया द्वितीय संगति का क्या, वैशाली। सबका मतलब क्या, अध्यक्ष कौन थे, सभा कामी थे। काल मतलब क्या है कि शासक को डिनोट कर रहा है, शासक काल है ना। काल क्या था, तो काल किसका था, मतलब शासक कौन थे, तो कालाशोक थे। काल मतलब कालाशोक थे, शासक कौन था, मतलब शासन कौन कर रहा था, कालाशोक कर रहे थे। उस समय क्या हुआ कि द्वितीय बौद्ध संगति हुई। ओके, आशा करते हैं ये भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि वैश्या शब्द का काल है। वैश्या मतलब ये पहला क्या कर रहा है, स्थान को डिनोट कर रहा है, दूसरा अध्यक्ष को, तीसरा शासक को। ओके, है क्या, हमारा साइलेंट वर्ड है। ओके, बढ़ते हैं अपना ट्रिक, ये तो हमारा क्लियर हो गया। अगला ट्रिक 3 पे, ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला हम लोग का क्या है। तो अगला है कि ये देखिए, यहाँ तक तो हमारा क्लियर हो गया, पहला दूसरा संगति क्लियर। अब तीसरा संगति पे आते हैं। तीसरा संगति क्या है कि पटाओ मंगली आशिक। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि पटाओ मंगली आशिक, थोड़ा हास्य है, ठीक है ना, लेकिन एजुकेशनल पर्पज में, ठीक है ना। जंग और प्यार में सब जायज होता है, तो यहाँ पर जंग ही हमारा क्या है, जंग जीतना हमारा, नौकरी पाना है, न कि हम उसको विषय में पीएचडी करना है। पीएचडी करना होता तो हमको कंपटीशन की तैयारी नहीं करते, ओके ना। तो हमको क्या करना है, नौकरी पाना है, ठीक है। तो कैसे भी करके हम इसको याद कर लें, किसी तरह भी करके हम सिर्फ याद करें, क्योंकि हमको जाकर आंसर टिक करना है। ओके, तो क्या है, पटाओ मंगली आशिक, ये क्या है, तीसरा है ना हम लोग का, थर्ड ट्रिक है, तीसरा है।
अब यहाँ पर देख लेते हैं कि थर्ड ट्रिक में क्या है। तो थर्ड ट्रिक याद करिएगा, तीसरा जो वाक्य होगा, तीसरा वाक्य से तीसरा पंक्ति, तीसरा पंक्ति से क्या होगा कि तृतीय बौद्ध संगीतीय, तृतीय बौद्ध संगीति कब हुआ 250 ईसा पूर्व में हुआ, है ना। प्रथम वाली कब हुआ 483 में, द्वितीय वाली 383 में और तृतीय वाली 250 ईसा पूर्व में हुआ। अब यहाँ पर हम इसको कनेक्ट करते हैं, पटाव मंगली आसिक। पटाव मतलब यह स्थान को डिनोट कर रहा है। पटाव पहला क्या है स्थान, तो पटाव मतलब पाटलिपुत्र, एकदम आसान, पाटलिपुत्र। पटाव मतलब क्या हो गया हमारा पाटलिपुत्र। ओके, क्लियर हुआ यह स्थान। अगला देखते हैं अध्यक्ष कौन था आखिर। अध्यक्ष मंगली, मंगली मतलब मोंगली पुत्तिस, मोंगली पुत्तिस, मंगली मतलब मोंगली पुत्तिस थे। ओके, मंगली ये कौन थे, तो अध्यक्ष मंगली। आसिक कौन थे, तो आसिक शासक को डिनोट कर रहा है। तो आसिक मतलब आसिक क्या था, तो आसिक थे अशोक थे। ओके, अशोक मतलब आसिक को यहाँ डिनोट कर रहा है। तो यहाँ पर देखिएगा तीसरा जो बौद्ध संगीति हुई थी, स्थान क्या था पाटलिपुत्र। तृतीय बौद्ध संगीति का जो अध्यक्ष कौन थे, अध्यक्ष थे मोंगली पुत्तिस, मोंगली पुत्तिस, और शासक कौन थे, अशोक थे। तो पटाव मंगली आसिक, पटाव मंगली आसिक। ओके, ठीक है। अब अगला हम लोग का लास्ट ट्रिक है फोर्थ वाला, और फोर्थ पंक्ति। ओके, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये तो तीन हमारा क्लियर हो गया, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि सभी ट्रिक आपके लिए बहुत वेरी यूजफुल है। आपका कोई भी एग्जाम हो, एसएससी हो, रेलवे हो, कोई भी एग्जाम हो, ये पूछता ही पूछता है, किसी में पूछेगा, दो पूछेगा क्वेश्चन, एक पूछेगा, बौद्ध संगीति से पूछता ही है, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं कि दिया है क्या, कुंवर मित्र कंगाल है। कुंवर मित्र कंगाल है मतलब, अब इसको देख लेते हैं कि फोर्थ ट्रिक है हमारा कुंवर मित्र कंगाल है। तो यहाँ से है जो हमारा है ना, है को काट दिए क्योंकि ये साइलेंट वर्ड है, इसको हमको काउंट नहीं करना, सिर्फ तीन को देखिए, कुंवर मित्र कंगाल। ओके, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ट्रिक हमारा क्या है। कि फोर्थ ट्रिक याद रखिएगा कि फोर्थ ट्रिक से चौथा पंक्ति, और चौथा पंक्ति मतलब चतुर्थ बौद्ध संगीति। चतुर्थ बौद्ध संगीति आपको ये सन याद रखिएगा, फर्स्ट ईस्वी में क्या हुआ था, चतुर्थ बौद्ध संगीति हुआ था। अगर हम यहाँ पर वही सेम पैटर्न चल रहा है, पहले स्थान आ रहा है, उसके बाद अध्यक्ष आ रहा है, उसके बाद कंगाल शासक आ रहे हैं। तो कुंवर क्या है, कुंवर मतलब कुंडलवन जो कश्मीर में है भैया, कुंडलवन क्या है, कश्मीर है। तो कुंवर मतलब कुंडलवन। ओके, कुंवर मित्र और कुंवर स्थान क्या था, कुंडलवन। चतुर्थ बौद्ध संगीति का जो यहाँ पर अगर स्थान की बात करें तो कहाँ था, कुंडलवन था। तो यहाँ पर कुंडलवन तो हो गया। अब अगला मित्र मतलब, मित्र यहाँ पर अध्यक्ष की बात करें तो मित्र कौन थे, वसुमित्र। यहाँ पर वसुमित्र क्या थे, अध्यक्ष थे। तो यहाँ पर चतुर्थ बौद्ध संगीति का मित्र मतलब वसुमित्र क्या थे, अध्यक्ष थे। कंगाल, कंगाल मतलब शासक कौन थे, कंगाल। तो कंगाल किसको डिनोट कर रहा है, कनिष्क को, है ना। यहाँ पर सिर्फ रिलेट किए हम कि आपको ये वर्ड याद रहे, और यहाँ पर हम आशा करते हैं कि सभी ट्रिक आपको बहुत अच्छे से याद हुआ होगा, ठीक है। चतुर्थ है ना, चतुर्थ आपका ये पंक्ति है, मतलब चतुर्थ वाक्य है, आप चतुर्थ पंक्ति या वाक्य कहिए, और इससे हम लोग डिनोट किए हैं चतुर्थ संगति को। फर्स्ट ईस्वी, स्थान क्या है, कुंडलवन, अध्यक्ष कौन थे, वसुमित्र। तो यहाँ पर क्या है, मित्र और वसुमित्र। कंगाल मतलब शासक और कनिष्क। ओके, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, क्योंकि ऐसे अनेक हम ट्रिक रखे हैं, है ना। जैसे जैसे हमको समय मिलेगा हम आपको ट्रिक जरूर प्रोवाइड करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तभी आपको सबसे पहले ये ट्रिक मिलेगा।